महात्मा ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी का परिच्छेद 16वां करने वाले हैं। जो अंतिम परिच्छेद है गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 16 है, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा राक्षसों के उत्पीड़न की शय। दौंडीराव कहते हैं, तात आपके साथ जो संवाद हुआ है उससे यह सिद्ध होता है कि सभी ब्राह्मणों ने अपने नकली धर्म के नाम पर हमारी भोली भाली सरकार की आंखों में धूल झोंकी है और हम शूद्र अतिशूद्र अछूतों का अमेरिका के गुलामों से ज़्यादा शोषण किया है। वे आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर इन ब्राह्मणों के बनावटी धर्म का निषेध करना चाहिए और अपने अनपढ़ भाइयों को भी इस संबंध में जागृत करना चाहिए। आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं और इन लोगों में जागृति लाने का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ज्योतिबा राव फुले कहते हैं कि मैंने कल ही शाम को इसके लिए एक पर्चा तैयार किया है। मैंने उसे अपने एक साथी को सौंपकर उससे यह कहा है कि उस पर्चे में हर्षव दीर्घ की जो भी गलतियां हो उनको ठीक करके उसकी एक एक प्रति तैयार करके सभी ब्राह्मण और ईसाई अखबार वालों के अभिप्राय के लिए भेज दीजिए। उस पर्चे का स्वरूप इस प्रकार है। शूद्रों को ब्रह्म राक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए। मूल ब्राह्मणों के पूर्वजों ने इस देश के मूल निवासियों पर हमला किया। उन्होंने यहाँ के हमारे मूल क्षेत्रवासी पूर्वजों को युद्ध में पराजित किया और उनको अपना गुलाम बना लिया। बाद में उनको जिस तरह का मौका प्राप्त होता रहा उस तरह उन्होंने अपनी सत्ता की मस्ती में कई तरह के मतलबी नकली धर्म ग्रंथ लिखवाए और उन सब की एक मजबूत किला बनाकर उसमें एक उन सभी पराजितों को वंश परंपरा से बंदी बना करके रख दिया। वहां उन्होंने उनको कई तरह की यातनाएं देकर आज तक के ब्राह्मण पंडा पुरोहितों बड़ी मौज मस्ती में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसी दरमियान जब अंग्रेज बहादुरों का राज इस देश में कायम हुआ तब से अधिकांश दयालु यूरोपियन और अमेरिकी भले लोगों को हमारा उत्पीड़न अपनी आंखों से देखा नहीं गया। तब उन्होंने हमारे इस जेल खाने में बार बार आकर हम लोगों को इस प्रकार का उपदेश दिया है कि ए मेरे भाइयों, आप सभी लोग हमारी तरह ही इंसान हैं। आपका और हमारा जन्मदाता और पालनकर्ता भी एक ही है। इसलिए आप सभी लोग हमारी तरह की ही तमाम मानवीय हकदारों होने के बावजूद आप लोग इन ब्राह्मणों के नकली वर्चस्व को क्यों मान रहे हैं? यदि आप आदि इस तरह की कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन करने पर मुझे मेरे स्वाभाविक और सही मानवीय अधिकार समझ में आते ही मैंने उस जेल खाने के नकली मुख्य ब्रह्म दरवाजे के किवाड़ों को लात मारा और उस जेल खाने से बाहर निकल आया। इस ब्राह्मण कैद खाने से निकलने के बाद मैंने अपने निर्माता के प्रति आभार व्यक्त किया। अब मैं उन परोपकारी यूरोपियन उपदेशकों के आंगन में अपना डेरा डालकर कुछ आराम करने से पहले यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि ब्राह्मणों के जिन प्रमुख धर्म ग्रंथों के आधार पर हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं और उनको अन्य कई ग्रंथ शास्त्रों में हमारी गुलामी का समर्थन में लेख लिखे हुए मिलते हैं, उन सभी ग्रंथों का धर्म शास्त्रों का और उनका जिन जिन धर्म शास्त्रों के संबंध में होगा उन सभी धर्म ग्रंथों का हम निषेध करते हैं। इसी तरह जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर फिर वह किसी भी देश का या फिर धर्म के विचारवान व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ क्यों न हो, सभी लोगों को समान रूप से सभी वस्तुओं का, सभी मानवीय अधिकारों का समान रूप से उपभोग लेने की इजाज़त हो, उस तरह के ग्रंथकर्ता को मैं अपने निर्माता के संबंध में छोटा भाई समझकर उस तरह का आचरण रखूंगा। दूसरी बात यह है कि लोग अपनी एक तरफी सोच के अहंकार में जबरदस्ती किसी को भी नीच समझने लायक आचरण करने लगते हैं। उन लोगों को उस तरह का आचरण करने का मौका देकर मैं अपने निर्माता के द्वारा निर्मित पवित्र अधिकारों के नियमों को दब्बा नहीं लगाऊंगा। तीसरी बात यह है कि जो लोग शूद्र दास दस्यु केवल अपने निर्माता को मानकर नीति के अनुसार साफ सुथरा उद्योग करने का निश्चय कर ले, उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं, इस बात का मुझे पूरा यकीन होने पर मैं उनको केवल परिवार के भाई की तरह मानकर अपने साथ प्यार से खाना पीना करूंगा, फिर वह आदमी वे लोग किसी भी देश के रहने वाले क्यों न हो। आगे किसी समय
अज्ञान के अंधकार में सताए हुए मेरे शूद्र भाइयों में से किसी को भी ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने की इच्छा होने पर एक बार भी क्यों न हो, कृपया अपना नाम पता पत्र के द्वारा लिखकर मुझे भेज दें। मुझे इस काम में बड़ी ताकत मिलेगी और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, तारीख 5 दिसंबर 1872, पूना, जूनागंज नंबर 527। जन कल्याण की कामना से हमारे अपने प्रसिद्ध महाज्ञानी, महाचिंतक और महान संशोधक दार्शनिक ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले ने एक बड़े गृहस्थ की सिफारिश पर एक अप्रयोजक, आत्ममस्युति युक्त और ब्राह्मणों की बदनामी करने वाला एक पत्र हमारी ओर भेजा है। उनके उस पत्र को हमारे अखबार में स्थान मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम प्रस्तुत पत्र के लेखक फूले से क्षमा चाहते हैं। कोल्हापुर, तारीख 1 फरवरी 1873। शुभ वर्तमान दर्शक और चर्च के संबंध में विभिन्न संग्रह। पूना के अखबार वाले उक्त परिच्छेद को अपने अखबार में प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस पत्र को हमारी ओर भेजा गया है। यह परिच्छेद चारों ओर प्रसिद्ध करना चाहिए। इस तरह की ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले की इच्छा होने की वजह से उनके इस परिच्छेद को हम अपने अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे हिंदू मित्रों को यह परिच्छेद कुछ मात्रा में बदनामी करने वाला लगेगा, फिर भी इसमें जो अभिप्राय व्यक्त हुआ है वह बहुत ही प्रशंसनीय है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ब्राह्मणों की मान्यता के अनुसार जाति भेद नहीं है। इस बात को जो भी व्यक्ति हमारे ध्यान में ला देगा, उस व्यक्ति से मैं तुरंत पत्र के द्वारा संपर्क स्थापित करूंगा। इस बात को उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ कही है और इस तरह की हिम्मत रखने वाले लोग इस देश में बहुत बड़ी संख्या में होने चाहिए। धोंडीबा राव, तात, आपने ऊपर जो सूचना पत्र दिया है उसकी सभी धाराएं बहुत ही पसंद आई है और मैं उसी के अनुसार अपना आचरण रखूंगा। मैं आज हजारों साल के ब्राह्मणों के बनावटी और दर्दनाक धर्म के जेल खाने से पूरी तरह से मुक्त हुआ हूँ, इसलिए आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सचमुच में आपका कृतज्ञ हूँ। संक्षेप में, आपके हर तरह के विश्लेषण को सुनने के बाद हिंदू धर्म के पाखंडी बनावटी स्वरूप के बारे में मेरा यह स्पष्ट मत बन चुका है। लेकिन हम लोग जिस एक परमेश्वर को, जो सबको देखने वाला, सर्वज्ञ होने पर भी हम शूद्र अति शूद्रों की यातनाएं, हमारा शोषण उत्पीड़न को आज तक क्या सचमुच में नहीं दिखाई दिया होगा। ज्योतिबा राव कहते हैं कि इसके संबंध में बाद में किसी ऐसे ही मौके पर तुमको सारा खुलासा करके बता दूंगा, जिससे तुमको पूरा विश्वास हो जाएगा और मन का समाधान भी। समर्थ रामदास, मराठी संत कवि, ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, वे ब्राह्मणवाद के कट्टर समर्थन थे। अनार्य, वह मानव समाज जो ब्राह्मणों के चातुर्वर्ण्य समाज से बाहर का है। हिंदुओं में पितरों के समान उनकी तृप्ति के लिए शास्त्र के अनुसार या धार्मिक रस्म रिवाजों के अनुसार किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान, जैसे तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यह श्राद्ध सांस्कृतिक परंपरा नहीं बल्कि हिंदुओं की धार्मिक विधि है। इसका प्रारंभ ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने स्वार्थ के लिए किया था। मांगलिक, मराठी में इसके लिए सोमवड़े ओवड़े शब्द का प्रयोग किया जाता है। बुटेलर, अंग्रेजों के घर में खाना पकाने वाला खानसामा बुटेलर कहलाता है। लिंगायत एक शैव संप्रदाय है जिसका प्रसार दक्षिण भारत में हुआ है। विप्रिय यानी अप्रिय, धोखेबाज, छली, कपटी और दुष्ट। मावला मतलब मराठी में मावड़ा, महाराष्ट्र में अंतर्गत पूना के इर्द गिर्द का प्रदेश। जेजोरी का खंडोबा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध देवस्थान है। यह स्थान पूना के आग्नेय दिशा के करीबन 30 मील की दूरी पर है। जेजोरी की पहाड़ी पर कई पठार और गढ़कोट है। इन दो जगहों पर खंडोबा के मंदिर है। इनमें कई शिलालेख है। यहाँ पर सबसे पुराना शिलालेख ईस्वी सन 1246 ईस्वी का है। जेजोरी में चंपा षष्ठी, सोमवती अमावस्या, चैत्री, श्रावणी, पोपी और माघी पूर्णिमा को विशेष उत्सव होते हैं। चंपा षष्ठी यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है। मल्हारी शिव का एक अवतार माना जाता है। यह एक देवता है। मार्तंड, एक देवता को मल्हारी मार्तंड नाम से जानते पुकारते हैं। महाराष्ट्र की लोक कलाओं में यह बहुत प्रचलित है।
हर हर इस शब्द का अपभ्रंश हुर्रा हुर्रा है। यह निकलता है क्योंकि अंग्रेजों के लोगों में एक पुराना रिवाज है कि वे हुर्रा हुर्रा करके चिल्लाए बगैर दुश्मनों पर टूट पड़ने की आज्ञा ही नहीं देते। यह बात उनके इतिहास में कही गई है, हुर्रा बॉयज, लूज द सैडल्स और विन द हॉर्स। बली, बरी बेदगू, बल्ली कन्नड़ शब्द है। इसका तमिल अनुवाद बरी या तेलुगु बेरगु है। इसका अर्थ है भारी जाति। बलि का उल्लेख अनेकों का ऋग्वेद में एक देवता तथा एक राजा के रूप में हुआ है। बलि एक प्रसिद्ध दानव राजा था। उसने तीनों लोगों को जीत लिया था। देवता ब्राह्मण उनसे त्रस्त थे। पुराणों में कहा गया है कि बलि राजा दान देने के विरुद्ध के लिए प्रसिद्ध था। बलि राजा जो है वो दान देने के लिए प्रसिद्ध था। विष्णु दया करके कश्यप और आदि से वामन रूप में उत्पन्न हुए और ब्राह्मण का रूप धारण करके बलि राजा के पास गए। वामन ने छल कपट से बलि राजा से 3 पग भूमि मांगी। गायत्री मंत्र। गायत्री ऋग्वेद में एक छंद का नाम है। गायत्री का अर्थ है गायंत त्रायते इति, अर्थात गाने वालों की रक्षा करने वाली। सभी द्विजों के लिए प्रातः और संध्या काल की प्रार्थना में इस मंत्र का पाठ करना अनिवार्य माना गया है। कुनबी, हिंदुओं की एक शूद्र जाति जो प्राय खेती करती है। बराड़ी के पुंगी और वाद्या के भंडारी को काला धागा है, उसे देखिए। जानाई देवी को सटवाई, मायरानी, कालकाई की तरह शूद्र देवी कहते हैं। आसरा, जल देवी, ये 7 है। बाणासुर की कन्या उषा कृष्ण के प्रद्युम्न नाम के पुत्र को दी गई थी। प्रभु या प्रभु गैर ब्राह्मणों की एक जाति जिसको महाराष्ट्र में CKP कहते हैं। यही उत्तरी पूर्वी भारत की कायस्थ जाति है। ब्राह्मण लोग इस जाति के लोगों में भी शूद्र जैसा व्यवहार करते थे। पवाड़ा, ये होती है गीर गाथा। गीर गाथे को कहते हैं पवाड़ा। और महसोबा अर्थात महिषासुर, देवी द्वारा मारा गया एक दैत्य। महिष एक असुर का नाम है जो तमोगुण का प्रतीक है और दुर्गा अपनी शक्ति से इसी का छेदन करती है। कई यूरोपियन ग्रंथकारों की भी यही मान्यता है। उमाजी रामोसी, महाराष्ट्र नाइक का नाम का एक आदमी था। वह बड़ा लवैया था। उसने अंग्रेजों से भी मुकाबला किया था, लेकिन उमाजी नाइक रामोसी शूद्र जाति में पैदा हुआ था, इसलिए उसको कोई शहीद नहीं मानता। लेकिन जो ब्राह्मण सही में डाकू थे और अंग्रेजों से लड़े, उन्हें शहीद माना गया। देशस्थ, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों में देशस्थ ब्राह्मण नाम की एक उपजाति है। पार्वती, पूना का पार्वती देवस्थान एक संस्थान जिसकी पूजा द्वारा प्राप्त आय केवल ब्राह्मणों पर खर्च होती थी। यहाँ हमेशा ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। यहाँ हमेशा ब्राह्मण भोज चलता था। कुलकर्णी, कर्णिक, पटवारी, तलाटी आदि समानार्थक है। गांव के चौधरी या प्रधान का कारकुन, गांव की जमीन और उसके लगान का हिसाब रखने वाला एक छोटा सरकारी कर्मचारी। कुल का मतलब जमीन का हिस्सा और कारण का मतलब मेहनताना। उस समय ऊंची जाति के लोग कुलकर्णी, पटवारी आदि होते थे। आज ब्राह्मणों तथा कायस्थों में कुलकर्णी, कर्णिक सरनेम कुल नाम है। चैप्टर 4 द स्पॉय रिवोल्ट बाई हेनरी मीड। महाराष्ट्र में मराठा शासन काल में और खास तौर पर पेशवाई के काल में जोती गई खोती पद्धति का उदय हुआ था, जिसमें खोत ब्राह्मण होता था जो एक गांव या एक इस तरह कई गांवों की भूमि का स्वामी होता था। इस खोत का काम यही था कि शूद्रों को जमीन जोतने के लिए देना और फसल के समय किसानों से कई चौथाई अनाज जबरन ले लेना। शूद्र किसानों पर इसका वर्चस्व चलता था। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा जाता था कि शूद्र किसानों की बहुओं को शादी के बाद की पहली रात इसी खोत के बंगले पर गुजारनी पड़ती थी। इसलिए इस अमानवीय खोती प्रथा के विरुद्ध ज्योतिबा फूले से लेकर साहू महाराज तक सभी ने भी आवाज़ बुलंद की थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बम्बई असेंबली में इस खोती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाया था। थॉमस पेन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचारक, उनके मनुष्य के हक राइट ऑफ मैन नाम से ग्रंथ से महात्मा ज्योतिबा फूले बहुत ही प्रभावित थे। गर्दन हिलाने वाले नंदी बैलों की तरह। पूना शहर की एक बस्ती का नाम और एक प्रस्तुत पत्र में संबंध में अखबारों वालों के जो अभिप्राय प्राप्त हुए हैं उनकी योग्यता जानने के लिए उनको हम अपने पाठकों के लिए यहाँ दे रहे हैं। पूना, शनिवार, तारीख 4 जनवरी 1873। तो ये है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध गुलामगिरी पुस्तक, जिसके अध्याय पूरे हो चुके हैं।
जो कुल मिलाकर 16 अध्याय थे, और जो अंतिम 16वां अध्याय था उसका शीर्षक था ब्रह्म राक्षसों के उत्पीड़न की शय। तो ये है महात्मा ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखी गई गुलामगिरी पुस्तक। ये अभी अगले वीडियो में हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी किताब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।